हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाई डज एसी कर्व यू शेप्ड। एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होता है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टडी को। व्हाई डज एसी या फिर एस आर ए सी। एस आर ए सी का मतलब होता है स्टूडेंट एस फॉर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे। ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो देखिए अगर 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है तो आप लिख देंगे ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से एसी कर्व या एस आर ए सी कर्व हमारा यू शेप्ड होता है। क्लियर, फर्स्ट तो हमारा देखिए। अब अगर ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इनिशियली अ फर्म में एंजॉय इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो इंक्रीजेज हो जाता है, जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट फॉल होती है। अगर मार्जिनल कॉस्ट फॉल होती है तो एवरेज कॉस्ट भी हमारी फॉल होगी, ठीक है। सब्सिक्वेंटली देयर में बी कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। अब इसके बाद ऐसे ही कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जहां पर मार्जिनल जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। भाई कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर एप्लीकेबल हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट भी हमारी क्या रहेगी, वो दोनों की दोनों कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए फाइनली अ फर्म में फेसेस, अ फर्म फेसेस, भाई फर्म को सामना करना पड़ेगा इसका। तो भाई अब इसमें क्या है, यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा फॉल हो रहा है तो इसका सामना करना पड़ेगा, इसलिए फेसेस लिखेंगे। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारा मार्जिनल जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या होती है और एवरेज कॉस्ट क्या होती है, वो राइजेज होने लगती है, ठीक है। तो ये रीजन होते हैं हमारे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के, ठीक है। देखिए इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसे हम डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, ठीक है, ये यू शेप्ड होता है, इसे हम यू शेप्ड पढ़ेंगे। और देखिए पहले तो मैंने आपको बताया ये फॉल होता है, फिर इसके बाद बताया मैंने ये कांस्टेंट रहता है, फिर इसके बाद मैंने बताया ये राइज होता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेज होती है हमारी, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा कर्व होता है यू शेप्ड। बाई चांस आपसे पूछा जाए व्हाई डज एबीसी कर्व यू शेप्ड या एस एबीसी, ए की मतलब होता है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, जहां पर भी एसी और एबीसी, एसी एस आर ए सी लिखा है तो वहां पर आप क्या कर देंगे, एबीसी कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी आप एबीसी कर देंगे और यहां पर भी एबीसी कर देंगे, जहां जहां एसी लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर एबीसी कर देंगे और यहां पर भी स्टूडेंट्स एबीसी कर देंगे, ठीक है, और ये एबीसी कर्व बना देंगे तो वो एबीसी कर्व यू शेप्ड हो जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर सेम रहेगा, आपको यही क्वेश्चन का आंसर याद करना है, लर्न करना है, लेकिन इसमें एसी की जगह क्या कर देंगे, एबीसी कर देंगे, तो एबीसी कर्व यू शेप्ड क्यों होता है, तो ये हो जाएगा। आपसे पूछा जाए एमसी कर्व यू शेप्ड क्यों होता है, एमसी कर्व अगर यू शेप्ड होता है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, बस यहीं तक लिखना है। देखिए इनिशियली अ फर्म में एंजॉय इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी यानी इंक्रीजेज देन मार्जिनल कॉस्ट एमसी फॉल्स, बस आपको यहां तक लिखना है ये, ठीक है, इसके बाद नहीं लिखना। और इसके बाद सब्सिक्वेंटली देयर में बी कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी रिमेन कांस्टेंट एंड देन मार्जिनल कॉस्ट एमसी रिमेन कांस्टेंट, बस यहीं तक ही लिखना है, एमसी तक लिखना है, यानी आपको एमपी और एमसी का बताना है अगर एमसी कर्व यू शेप्ड होता है, ठीक है, इसके बाद नहीं बताना। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।